हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का BMS मेडिजी बाय स्क्वायर चैनल में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे त्वचा शारीर, जो कि रचना शारीर का टॉपिक है। तो पहले हम देखेंगे कि त्वचा का निर्माण कैसे होता है, फिर उसका जो क्लासिफिकेशन, आचार्यों के जो डिफरेंट मत है, किसी ने 7 बताए हैं तो किसी ने 6 बताए, वो हम देखेंगे और उसका प्रमाण और उसमें होने वाले रोग भी देखेंगे। तस्य खलु एवं प्रवृतस्य शुक्रशोणितस्य अभिपच्यमानस्य क्षीरस्य एव संतानिकाः सप्तत्वचो भवन्ति। रेफरेंस है सुश्रुत शारीर था। तो बताया गया है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, fetus development takes place and consequently 7 layers of त्वचा come into existence like those of cream in milk। यानी कि शुक्र और शोणित उनके मिल जाने के बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर उसके बाद फीटस का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और उसी दौरान 7 लेयर वाली त्वचा का निर्माण होता है। किस तरह निर्माण होता है? जिस तरह दूध को गर्म करने के बाद उसके ऊपर जैसे क्रीम यानी कि मलाई निकलती है, मलाई का निर्माण होता है, उसी तरह शुक्र और शोणित में से त्वचा का निर्माण होता है फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद। ये रेफरेंस सुश्रुत आचार्य का था। उसमें उन्होंने कितने बताए हैं? त्वचा के लेयर 7 बताए गए और आचार्य चरक ने 6 बताए गए हैं। तो अब हम ये आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग कौन से त्वचा के लेयर का नाम क्या है, उसका प्रमाण क्या है, यानी कि उसकी थिकनेस क्या है और उसमें होने वाले रोग कौन से हैं वो देखेंगे। तो ये जो अवभासिनी है वो सबसे ऊपर वाली है। हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे स्किन में तो सबसे पहले हमें अवभासिनी देखने को मिलेंगे। तो ये बाहर से अंदर की तरफ का ऑर्डर है। तो पहले है अवभासिनी, उसकी जो प्रमाण यानी कि उसकी जो थिकनेस है वो है 1/18 व्रीहि, यानी कि व्रीहि माने कि एक चावल। तो एक चावल का जो दाना होता है उसके 18वां पार्ट होगा, उतनी थिकनेस है अवभासिनी लेयर की। और उसमें सिद्धम, पद्म, कंटक ये सभी डिजीज़ हो सकते हैं। ये सभी जो है डिजीज़ वो स्किन डिजीज़ है, कुष्ठ जिसको हम बोल सकते हैं कॉमनली। ये आप आगे रोग निदान में सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। फिर जो सेकेंड लेयर है उसको बोला है लोहिता और उसकी जो थिकनेस है वो है 1/16। उसमें तिलकालक, म्यच, व्यंग ऐसे डिजीज़ हो सकते हैं या फिर होते हैं। फिर है श्वेता, उसकी थिकनेस है 1/12 व्रीहि, चर्मदल, अजगल्ली और मशक ये डिजीज़ होते हैं। फिर है ताम्रा, जिसका प्रमाण है 1/8 व्रीहि और उसमें विविध किलाश और कुष्ठ होता है। वेदिनी जो 5वां लेयर है और उसका जो प्रमाण है 1/5 है। तो ये आपको इजीली याद रह जाएगा कि 5वां लेयर है उसका जो प्रमाण है 1/5 व्रीहि है। कुष्ठ और विसर्प होते, कुष्ठ दोनों में बताए गए हैं, ताम्रा और वेदिनी में। ये आपको याद रखना है, MCQ में आ सकता है। फिर है रोहिणी, तो उसका जो प्रमाण है वो है 1 व्रीहि, यानी कि ये इन सब से मोटी। जैसे हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं वैसे इनकी थिकनेस में क्या हो रहा है? बढ़ावा हो रहा है। जैसे हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं वैसे थिकनेस क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसमें ग्रंथि, अपची, अर्बुद, श्लीपद, गलगंड ये सब डिजीज होते हैं। फिर है मांसधरा, मांसधरा कला भी है। पहली कला का नाम मांसधरा है और सुश्रुत आचार्य ने जो त्वचा के लेयर बताए उसमें सबसे लास्ट वाली जो त्वचा है वो है मांसधरा त्वचा। और कला में बात करें तो कला में सबसे पहले वाली जो कला है उसका नाम क्या बताया गया है? मांसधरा कला। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसकी जो थिकनेस है वो है 2 व्रीहि। इसमें होने वाले रोग है भगंदर, विद्रधि और अर्श। तो ये हो गई अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। उन्होंने 6 लेयर बताए गए हैं। पहला जो है वो है उदकधर, दूसरा है अशुभधर या फिर रक्तधर। फिर तीसरा जो लेयर है उसको तृतीय नाम दे दिया, जिसमें सिद्धम और किलाश जैसे डिजीज़ होती है उस लेयर को उन्होंने तृतीय दे दिया। फिर जिस लेयर में दद्रु और कुष्ठ जैसे डिजीज़ होते हैं उसको चतुर्थ नाम दे दिया। फिर अलजी और विद्रधि जहाँ पे होते हैं उसको पंचमी दे दिया।
और षष्ठी जो लेयर है त्वचा का, उसमें अगर हम काटे, उस त्वचा के कटने पर आँखों के सामने एकदम से अंधेरा आ जाएगा, गिडीनेस यानी कि चक्कर वगैरह आते हैं। तो ये हो गए 6 लेयर अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। और ये जो 7 लेयर है उसको मैं याद करने के आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आप सब अपनी नोटबुक में लिख लेना। अलो श्वेता वेरोमा। मैं फिर से बोल रही हूँ, आप लोग लिख लेना अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आए तो। अलो श्वेता वेरोमा। अ फॉर अवभासिनी, लो फॉर लोहिता, श्वेता में से श्वेता भी आएंगे और ताम्रा भी आएंगे, और वेरोमा यानी कि वेदिनी, रोहिणी और मास्तरा। आई होप कि आपको त्वचा शारीर ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और पढ़ाई करते रहिए। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।